आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को करने जा रहे हैं। इतना आसान क्वेश्चन है और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि इस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं ना तो आप बहुत बड़ा कांड करने के लिए जा रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं? इतना बड़ा कांड करने जा रहे हैं जिसका तुलना नहीं है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी पूर्वक समझेंगे, है ना। चलिए क्या कहता है क्वेश्चन देखते हैं। लाइन क्या कह रहा है आसानी से समझते हैं। त्रिभुज ABC क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, एक त्रिभुज बनाइए आप। कैसा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। समझिएगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B 90 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। बात समझे? B क्या है? समकोण है। चलिए इसको A भुजा मान लीजिए, इसको C भुजा मान लीजिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, हमने B को समकोण बनाया। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। मेरे पास दिया हुआ चीज है, गिवन में है tan थीटा बराबर होता है P/B और इसका वैल्यू है 1/√3। आपको कल ही हम पिछला वीडियो में समझा दिए थे, P और B यानी त्रिकोणमिति के जब दो बहन दिए रहेंगे तो तीसरे बहन का मान निकालना है। PB यानी कि H निकालना है हम लोगों को। और इस निकालने के प्रोसेस को पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाता है। तो क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? H² बराबर P² + B²। यदि स्क्वायर उधर चले जाता है तो रूट बन जाता है, यानी P² + B²। P का वैल्यू यहाँ देख लीजिए कितना है, तो आप कहोगे सर 1 है तो 1 का स्क्वायर। B का वैल्यू कितना है? तो √3 है तो √3 का स्क्वायर। बउआ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा और तोड़ देंगे ना तो 2 हो जाएगा। नहीं H निकल गया 2। H मेरे पास कितना आ गया? H आप आसानी से निकाल सकते हो। तो मेरे पास यहाँ पे देखो, इसका परपेंडिकुलर, यहाँ पे जब E थीटा है, इसका परपेंडिकुलर E हो जाएगा, यानी E1 है ना। और इसका बेस क्या होगा? √3 और हाइपोटेनियस कितना निकल गया? तो 2। सब चीज निकाल करके रख दिए, कोई दिक्कत हुआ? अब एक नंबर में सवाल क्या कह रहा है? साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। चलिए इसका बनाना हम लोगों को। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा में B/H, कॉस थीटा B/H, साइन थीटा P/H। ठीक है। अब साइन A जब थीटा E रहेगा तो इसके सामने वाला भुजा E लंब होगा, तो लंब इसका क्या हो जाएगा? ये, यानी कि 1। H तो कभी बदलेगा नहीं, /2। B क्या होगा? कॉस थीटा, लेकिन जब C रहेगा, थीटा E रहेगा, तब इसका जो है B क्या होगा? 1 होगा। H क्या होगा? 2 होगा। प्लस B/H किसका बउआ? कॉस थीटा में कॉस A अब हम लोगों को पता करना है। A का सामने वाला लंब E होगा और आधार E होगा, यानी इसका बेस होगा √3/H तो 2 है, इंटू परपेंडिकुलर किसका? साइन C का। जब ये होगा इसका लंब होगा ये, तो लंब हो गया √3/H हो गया 2। 1 गुना 1 करेंगे तो 1, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, प्लस √3 गुना √3 तो 3/4। 4 का एलसीएम लिए तो 4 हो गया। 1 + 3, 3 1 कितना हो गया? वो 4 अपॉन में 4 कट गया, आंसर आ गया 1। कोई दिक्कत हुआ समझ? बस एक बात याद रखिएगा, जो थीटा होगा ना उसके सामने वाला भुजा लंब होगा और बगल वाला क्या हो गया? आधार। कर्ण तो कभी बदलता ना, अभी थीटा होगा तो E लंब हो जाएगा, E आधार हो जाएगा। यही इसका फंक्शन है। अब इसका दूसरा नंबर में देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर में यहाँ पे कह रहा है cos A इंटू cos C माइनस साइन A
इंटू साइन सी, है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, बी बाय एच। तो कॉस ए, इसका बी क्या होगा, √3 बटे एच क्या होगा 2 इंटू कॉस सी ई होगा, तो इसका बेस क्या होगा 1 बटे एच क्या होगा 2 माइनस साइन ए ये होगा, साइन थीटा बराबर पी बाय एच, तो इसका पी क्या होगा 1 बटे एच कितना होगा 2 इंटू साइन सी ये होगा, साइन थीटा बराबर पी बाय, जिसका परपेंडिकुलर होगा √3, एच तो हमेशा 2 रहेगा। √3 को 1 से गुना करेंगे √3, 2 2 जा कितना हो गया 4 माइनस √3 गुना 1 √3, 2 2 जा कितना हो गया 4। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो 4 √3 माइनस √3 घट गया कितना होगा 0 बटा 4 इज इक्वल टू आंसर आया 0। शायद आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।